सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल अजमेरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले, ओके। सो आप सोच रहे होगे कि मैं हमेशा से मेकअप सिखाती हूँ, मेकअप के वीडियोस बताती हूँ, मेकअप कैसा करना है, कैसे करना है वो सिखाती हूँ। लेकिन आज की वीडियो में तो मैं पहले से मेकअप करके बैठी हूँ, तो मैं क्या नया सिखाने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिगिनर मेकअप किट के बारे में, बेसिक बिगिनर मेकअप किट के बारे में। कि अगर आप मेकअप सीख रहे हो या सीखना चाहते हो तो आपके वैनिटी के अंदर आपको बेसिक प्रोडक्ट्स कौन से चाहिए होंगे, या फिर आप सेल्फ मेकअप भी कर रहे हो या करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आपको कौन से प्रोडक्ट की नीड होगी। तो आज के वीडियो में बस हम यही सब सीखने वाले हैं, इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो मेकअप सीख रहे हो या सीखना चाहते हो कि आपकी मेकअप वैनिटी के अंदर बेसिक प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए। क्योंकि जब मैं सीख रही थी तो मेरा बजट भी बहुत लो हुआ करता था। मैं ऐसा सोचती थी कि मैं मेरे बजट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स लूँ कि जो मुझे मेरे बजट के अंदर भी आए और मुझे अच्छा रिजल्ट भी दे। तो तब मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं होता था, मैं ऐसे ही रिसर्च करती थी या वीडियोस देखती थी और उसी से सीख के मैं प्रोडक्ट्स लेती थी। तो मैं उसी लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप भी बिगिनर हो और मेकअप की वैनिटी बनाना चाहते हो तो आपकी वैनिटी के अंदर बेसिक प्रोडक्ट क्या होने चाहिए। मेकअप के अंदर सबसे पहले आपको वेट वाइप चाहिए कि अगर आपने मेकअप से पहले कुछ अप्लाई किया हुआ है तो आप अपने फेस से निकाल सको, उसके लिए आपको मेकअप वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, वेट वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो मेकअप के अंदर आपका सेकंड प्रोडक्ट होगा मॉइस्चराइज़र। आपको एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज़ अगर आपकी स्किन आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग लास्ट रहेगा, ड्राई नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आपको एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट करना है। सो मैं जो यहाँ मॉइस्चराइज़र की बात करूँगी वो पॉर्श का है, और ये मॉइस्चराइज़र लाइक 2 इन 1 है। ये मॉइस्चराइजिंग भी स्किन को करता है और ये प्राइमर का भी काम करता है। तो अगर आपको अच्छा मॉइस्चराइज़र भी चाहिए और प्राइमर भी लेना है आपको, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 2 प्रोडक्ट के पैसे एक में इन्वेस्ट करके आप पैसे बचा सकते हो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा आपका प्राइमर, और ऑलरेडी मैंने इसके अंदर बता दिया है कि ये मॉइस्चराइज़र प्राइमर का भी काम करता है। लेकिन अगर आपको अलग से प्राइमर लेना है तो ये आप प्राइमर ले सकते हो। ये शुगर का प्राइमर है और ये पोर मिनिमाइज़र प्राइमर है। तो अगर आपके पोर्स है या फाइन लाइंस है आपको, तो ये ब्लर कर देगा, ये मिनिमाइज़ कर देगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपके वैनिटी में होने चाहिए कंसीलर, और ये कंसीलर है स्वीस ब्यूटी के। ये बहुत अच्छे कंसीलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे अपने स्टार्टिंग करियर से यूज़ करती हूँ। मुझे ये अभी तक ये कंसीलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं अभी भी इस कंसीलर से मेकअप करती हूँ। आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देख सकोगे कि ये कंसीलर मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। तो कंसीलर की बात करें तो हमारे पास 3 शेड होने चाहिए। एक थोड़ा सा डार्क कंसीलर, एक थोड़ा सा लाइट, और एक मीडियम कंसीलर। के मीडियम और लाइट कंसीलर से आप अपना पूरा बेस भी कर सको, और डार्क कंसीलर से आपको अगर पिगमेंटेशन है आपकी स्किन के ऊपर, स्पॉट्स है, तो इससे पहले हाइड कर सको। तो इसीलिए आपके पास 3 कंसीलर शेड होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाउंडेशन की, और ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है। ये बहुत अच्छा है, आप बिगनिंग के अंदर इसे यूज़ कर सकते हो। मैं अभी तक इसे यूज़ करती हूँ, और मैंने इस फाउंडेशन से रियली मैं बोलूँ, मैंने बहुत सारी ब्राइड भी की है इंडिया के अंदर। मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता था, और ये स्टे भी इतना करता है। अगर आप इसे अच्छे से सेट करोगे तो आपका मेकअप 12 घंटे तक कहीं हिलने नहीं वाला है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ ज़्यादातर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ कि अगर आप बेसिक वैनिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, नॉर्मली बेसिक प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, अभी इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो फाउंडेशन के बाद आती है मेकअप को सेट करने की, और मेकअप सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, अदरवाइज़ लूज़ पाउडर। तो कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर मेरे पास है लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और मेरे पास फॉरएवर 52 के भी कॉम्पैक्ट पाउडर है जो बिगिनर फ्रेंडली है। आपको आपके बजट में मिल जाएंगे, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। और अगर
आपको कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज़ करना तो आप लूज़ पाउडर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर में इन्वेस्ट करना होगा। मैंने फाउंडेशन के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अगर आपको हैवी बेस नहीं करना है और नॉर्मली बेसिक मेकअप रखना है तो आप इस तरीके के स्किन टिंट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा टिंट है और ऐसे बहुत सारे आजकल नए मार्केट में टिंट आ गए हैं जो बहुत बिगिनर फ्रेंडली भी है, तो आप इसे ऐसे टिंट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइलाइटर के बारे में, और ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कुछ 300 या 400 का ही कुछ आता है। तो मैंने मेरे शुरुआत के दिन में ऐसे ही लिए थे, बहुत सारे शेड लिए थे। लाइक आप गोल्डन या सिल्वर 2 शेड आप रख सकते हो आपकी वैनिटी में, 2 शेड बहुत इनफ हो जाएंगे। तो ऐसे हाइलाइटर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा आपका ब्लश और ब्रॉन्ज़र, वो दोनों चीज़ भी आपकी वैनिटी में होनी चाहिए। तो आप इस तरीके की एक पैलेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें ब्रॉन्ज़र भी है और ब्लश भी है। ये पाउडर है जो हाइलाइटिंग पाउडर है। आप लाइक मैं ये यूज़ नहीं करती, लेकिन मुझे इसका ब्रॉन्ज़र और ये ब्लश बहुत पसंद, ये ब्रॉन्ज़र और ब्लश बहुत पसंद है। तो आप इस तरीके की पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें दोनों चीज़ आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आँखों के मेकअप के बारे में। आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपकी आँखों के मेकअप के लिए। ओके, आपके पास होनी चाहिए काजल। आप ब्लैक काजल रख सकते हो, वाइट काजल रख सकते हो और ब्राउन काजल रख सकते हो। और अगर आपको कलरफुल मेकअप करना है तो आप कलरफुल आई काजल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होना चाहिए आपके पास एक लाइनर, अच्छा सा लाइनर। ये कलर बार का लाइनर है। ये ये लाइनर मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये मैट लाइनर है। मुझे शिमर वाला आई लाइनर नहीं पसंद है, ये मैट लाइनर है, इसीलिए ये मैं हमेशा से पहले से ही इस लाइनर का यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है और स्मच प्रूफ भी है, तो इसीलिए मैं इस लाइनर को ज़्यादा पसंद करती हूँ। नेक्स्ट होना चाहिए आपके पास एक अच्छा सा मस्करा, कि अगर आप लैशेस नहीं भी अप्लाई करो तो आपके मस्करा से ही आपके लैशेस थोड़े लिफ्ट हो जाए, थोड़े बड़े दिखे, इसके लिए आपके पास एक अच्छा सा मस्करा होना चाहिए। लैशेस की बात कर ही रहे तो आपके पास एक लैश ग्लू होना चाहिए जिसे आप आपके लैशेस लगा सको, लैशेस अप्लाई कर सको। और यस, लैश ग्लू है तो लैशेस भी होनी ही चाहिए। आप बेसिक सिंपल जो लैशेस होती है वो अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो सेल्फ मेकअप के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई शेडो पैलेट के बारे में, और आपको एक इस तरीके का पैलेट रखना है जिसके अंदर थोड़ा बेसिक से कलर्स हो, और आप एक ऐसा पैलेट भी रख सकते हो जिसके अंदर कलरफुल आई शेडोज़ हो। अगर आपको कलरफुल आई शेडो करना है तो आप उस पैलेट से कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ऐसा एक बेसिक पैलेट रखना है जिसे आप सिर्फ आप एक आई शेडो लो और एक ही आई शेडो से आपका आई शेडो कर सको। इसके अंदर शिमर शेड भी आ जाते हैं, तो आपको अगर थोड़ा ग्लैम आई शेडो करना है तो आप इसे शिमर थोड़ा अप्लाई करके ग्लैम आई शेडो कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास होने चाहिए ग्लिटर्स। आपके पास सिल्वर या गोल्डन ग्लिटर या लाइट पिंक ग्लिटर जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल भी रहा है, तो आपके पास ग्लिटर होने चाहिए। अगर आपको, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको एडवांस मेकअप करना है थोड़ा सा, तो आपके पास ग्लिटर भी आपकी वैनिटी में होने चाहिए। अब बारी है आईब्रो फिल करने की। तो आईब्रो फिल करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आईब्रो पेंसिल हो गया, पोमेड हो गया, जेल हो गया, या फिर पाउडर हो गया। तो अगर आपको एक पाउडर में इन्वेस्ट करना है तो आपको अलग से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा एक मेकअप पैलेट ले रहे हो, आई शेडो पैलेट ले रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ब्राउन शेड आ ही जाता है, तो आपको अलग से पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पैलेट के अंदर से, इसी आई शेडो से आपके आईब्रो कर सकते हो। और अगर आपको जेल आईब्रो पोमेड में यूज़ करना है तो ये पीएसी का आईब्रो पोमेड है, ये बहुत अच्छा है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी लेने के लिए, बिकॉज़ ये कुछ 5 या 600 का है और ये बहुत ही अच्छा है। मैं पहले से इसे ही यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे लिपस्टिक और लिप लाइनर की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर आपको
4 लिप लाइनर्स में तो इन्वेस्ट करना ही है, बिकॉज़ अगर आपके पास रेड फैमिली की लिपस्टिक है तो आपको रेड कलर की लिप लाइनर चाहिए, ब्राउन फैमिली की लिपस्टिक है तो आपको ब्राउन लिप लाइनर चाहिए, पिंक है तो पिंक लिप लाइनर चाहिए, और अगर आपको न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो आपको एक न्यूड कलर की लिप लाइनर चाहिए होगी। तो आपको इस 4 लिप लाइनर के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो सब लोगों के पास बहुत अलग अलग कलर की लिप लाइनर होती है, लेकिन स्टार्टिंग के पीरियड में मैं आपको बताऊंगी कि इस 4 में ही आपको इन्वेस्ट करना है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे लिपस्टिक के बारे में। तो अगर आप इंडिया से हो और आप एक अच्छे लिपस्टिक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस लव अर्थ के लिपस्टिक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट लिपस्टिक। मैंने ये जो लिपस्टिक है मैं इसे मोर देन 2 या 3 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके अंदर कुछ ये बजट फ्रेंडली भी है, और ये लिपस्टिक इतनी अच्छी है, आपको 6 या 700 में 9 शेड मिल जाते हैं। तो आप मैं अगर लिपस्टिक के बारे में बात करूँ तो मैं इसी लिपस्टिक के बारे में आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग में नहीं, आप अगर ब्राइड भी कर रहे हो तो आपको ये लिपस्टिक, आपके लिए ये लिपस्टिक बेस्ट है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रश और स्पंज के बारे में। आपने मेकअप खरीद तो लिया, मेकअप बाय तो कर लिया, लेकिन आप इसे अप्लाई कैसे करोगे? तो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होगी ब्रश, और बेसिक ब्रश चाहिए होगे। आपको इतने सारे ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है, 30 40 50 ऐसे बड़े बड़े सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे 3 4 ब्रशेज़, जो 5 6 ब्रशेज़ है उसे उसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आपको एक ब्लश अप्लाई करने के लिए ब्रश चाहिए होगा इस तरीके का। नेक्स्ट ब्रश होगा कॉन्टोर के लिए, आपको एक इस तरीके का कॉन्टोर ब्रश लेना है। नेक्स्ट आपको एक पाउडर ब्रश चाहिए होगा जिसे आप पाउडर कर सको। मैं इस ब्रश से अपना ब्लश भी करती हूँ, पाउडर ब्लश मैं इसी ब्रश से करती हूँ। नेक्स्ट आपको आईब्रो करने के लिए इस तरीके का एक एंगुलर ब्रश चाहिए, जिसमें एक साइड स्पूली हो और एक साइड ऐसा एंगुलर ब्रश हो, दोनों ही चीज़ एक ही ब्रश में हो। आप अलग भी ले सकते हो, लेकिन ये कन्वीनियंट होता है। सो सो इससे सो इससे आप अपनी आईब्रो को सेट कर सकते हो, और इस साइड से आप अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रश हो गए आई शेडो ब्रश। सो आई शेडो के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके पास एक ऐसा थोड़ा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए, और एक छोटा सा एक पेंसिल ब्रश होना चाहिए, जिसे आप अपने अंडर आई के अंदर, अगर आप आई शेडो को स्मच कर रहे हो तो इस तरीके का एक छोटा ब्रश होना चाहिए। और अगर आप कट क्रीज कर रहे हो या फिर आप लिपस्टिक लगा रहे हो तो आपके पास इस तरीके का एक छोटा फ्लैट ब्रश होना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर आपको ये सारे ब्रशेस चाहिए, और यस, एक और ब्रश जिससे आप अपना फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई कर सको। मैं फाउंडेशन ब्रश का आपको सजेस्ट नहीं करूँगी स्टार्टिंग के अंदर। आप स्पंज ले सकते हो, इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो, ये पॉर्श का है, ये बहुत अच्छा है। सो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप बहुत सारे आपको ब्रश की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, तो आप बस बेसिक से इतने ब्रश के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो मेरे पास दूसरे ब्रश भी है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप ये बेली के ब्रश के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, और इवन स्टार्टिंग में ही नहीं, अगर आप प्रो मेकअप आर्टिस्ट भी है, बनना चाहते हो, तो आप इस ब्रश को बाय कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे ब्रशेस है। मैं स्टार्टिंग से इस ब्रश को यूज़ करती हूँ, और अभी तक मैं इसी ब्रश को यूज़ करती हूँ। सो मेकअप तो हमारा डन हो चुका है, सब कुछ मेकअप के अंदर मैंने बता दिया है, लेकिन मेकअप को सेट करने के लिए हमें चाहिए होगा मेकअप फिक्सर। तो ये है अर्बन डिके का मेकअप फिक्सर, लेकिन आप मिलानी का जो मेकअप फिक्सर होता है आप उससे भी ले सकते हो। निक्स का मेकअप फिक्सर होता है, एल्फ का मेकअप फिक्सर होता है। आजकल बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो आप उसमें से कोई भी मेकअप फिक्सर ले सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको अच्छा कोई ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, और आपका मेकअप कहीं भी हिलेगा नहीं, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपने अच्छे से मेकअप किया है, अच्छे से स्टेप्स किए हैं मेकअप के अंदर, तो
आप इस फिक्सर से अगर आप सेट करोगे तो आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाने वाला। सो मेकअप करने के बाद आपको मेकअप को रिमूव भी करना होता है, तो इसलिए आपके पास आपकी वैनिटी के अंदर एक मेकअप रिमूवर भी होना चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर देखनी है या फिर कुछ और नया सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।